गुरुदेव आचार्य भगवान निर्भय सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस है 8वां। यद्यपि आचार्य गुरुवर को 2007 में ही आचार्य पद दे दिया गया था, लेकिन आचार्य पद के संस्कार 2017 में परभणी महाराष्ट्र में है, जो पूज्य आचार्य भगवान विपुल सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुआ, जिसमें हम लोग भी थे साक्षी। उस भव्य आचार्य पद के संस्कार देखने के साक्षी हम भी बने हैं, ये पुण्य हमारा भी था। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव आज वो दिन आया है पूज्य आचार्य भगवान का आचार्य पदारोहण दिवस मनाने का, जो हम सब मना रहे हैं। आज आचार्य गुरुवर का गुण गाने का दिन है। तो एक गुरु क्या है? गुरु एक तेज है जिसके आते ही सारे अंधकार मिट जाते हैं। गुरु वो मृदंग है जिसके बजाते ही अनवरत नाद ये सब सुनने शुरू हो जाते हैं। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही भय समाप्त हो जाते हैं। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राण से बहती रहती है। और गुरु वो सच्चित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। गुरु वो बांसुरी है जिसके बजते ही मन और शरीर आनंद अनुभव करता रहता है। गुरु और गुरु की कृपा जिस पर हो जाए वो शिष्य भव से पार हो जाता है। और अपने आचार्य भगवान निर्भय सागर जी महाराज की तो क्या कहें कि वो आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। फर्स्ट महावीर जयंती, दूसरा विपुल सागर महाराज जी की जन्म जयंती और पूज्य आचार्य भगवान का आचार्य पदारोहण दिवस, ये तीनों एक समावेश मिला है इन तीनों को उसी दिन। और आपको जानकारी हो कि भगवान महावीर स्वामी भी अंतिम तीर्थंकर शासन नायक, वो भी बाल ब्रह्मचारी थे। आचार्य विपुल सागर जी भी बाल ब्रह्मचारी थे और पूज्य आचार्य भगवान भी बाल ब्रह्मचारी हैं। तो इन तीनों का समावेश मिला हुआ है जो रत्नत्रय की बताता है कि तीनों की एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता का मार्ग मोक्ष मार्ग है। और इन तीनों की महावीर स्वामी भगवान की, आचार्य विपुल सागर जी की, आचार्य निर्भय सागर जी की एकता का नाम भी क्या है? मोक्ष मार्ग है। कैसे कि भगवान महावीर स्वामी पर यदि श्रद्धा कर लेंगे और आचार्य विपुल सागर जी के बारे में जान लेंगे और आचार्य गुरुवर जैसा चारित्र को अपना लेंगे तो तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग बन जाएगा। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि पूज्य गुरुदेव के अंदर इतने गुण भरे हुए हैं, इतने गुण भरे हुए हैं कि उनकी गुणों का व्याख्या करना असंभव है। रात क्या, दिन क्या, महीने क्या, साल क्या, जन्म जन्म भी निकल जाएंगे तो हम उनके गुणों का बखान नहीं कर पाएंगे। उनके नाम में ही उनके गुणों का बखान है। देखा जाए तो उनका नाम है आचार्य निर्भय सागर जी, निर्भय सागर, जो आचार्य विद्यासागर जी ने भी सर्वप्रथम रखा। उसी नाम को चेंज नहीं किया आचार्य अभिनंदन सागर जी ने उपाध्याय पद और मुनि दीक्षा देते हुए वही नाम रखा और वही नाम आचार्य विपुल सागर जी ने आचार्य पद के संस्कार करते हुए रखा। तो नाम में कोई ना कोई बात तो होगी। उनके नाम में ही वो गुण है निर्भय, निर्भयता। अगर इंग्लिश के वर्ड से भी यदि हम उसको मानते हैं निर्भय सागर, NIRBHYSAGAR, तो निर्भय सागर में भी बहुत गुण छुपे हुए हैं। जैसे कि N for नाइविटी, जो कहती है अपने आप में भोलापन, जिनके अंदर भोलापन है। दूसरा कहता है I for आइडियलिटी, जो आदर्श है। हम सबके आदर्श है, जो श्रावकों के आदर्श है, दर्शकों के आदर्श है, शिष्यों के आदर्श है, हम सबके आदर्श बने बैठे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव हमारे बीच है। R फॉर राइट अप्रोच, जो हमेशा सही दृष्टिकोण रखते हैं। कोई भी कितनी भी कैसा भी मिल जाए उनके सामने, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमेशा सकारात्मक सोच रखते। ऐसे राइट अप्रोच रखने वाले आचार्य गुरुवर के नाम में R। B फॉर ब्रेव, जो बहुत बहादुर है, निर्भय है। निर्भय
डरने वाले नहीं है ऐसे निर्भय सागर जी। ऐश फॉर हैप्पीनेस, जिनके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता झलकती रहती है, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो लेकिन हमेशा कोई भी सिकन आप लोगों ने उनके चेहरे पर नहीं देखी होगी। ए फॉर एडोरेबल, मतलब मनमोहक, जो सबको मनमोहक करने वाले, जो एक बार इनको देख लेता है वो इन्हीं का होके रह जाता है। बाई फॉर यूथ प्रमोशन, जो युवाओं को आगे बढ़ाने में निरंतर तत्पर रहते हैं। आप लोगों को पता हो कि जब नोएडा में चातुर्मास हुआ था तो जो मानते हैं कि बुंदेलखंड में तो सभी लोग भव्य जीव है, भव्य जीव के साथ साथ भक्ति वाले जीव है, क्योंकि यहाँ निरंतर साधुओं का समागम होता रहता है। और नोएडा जैसे शहर में जो पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुनने के लिए युवा वर्ग ऐसे तत्पर रहता था। और छोटे छोटे बच्चों ने जो इंग्लिश मीडियम के थे उन्होंने तत्वार सूत्र जैसे ग्रंथ को भी पढ़ लिया। ऐसे पूज्य गुरुदेव हमेशा उस चीज में लगे रहते हैं, बच्चियों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। बेटी बचाओ, गर्भ में बेटी नहीं, युवा बेटियों को बचाओ, इसके लिए भी लक्ष्य यहाँ से भी बचाए रखते हैं। एस फॉर सीडेड, मतलब जो हमेशा गंभीर रहते हैं। ए फॉर एक्टिव, जो अपने मूल गुणों में हमेशा एक्टिव है, अपने कर्तव्यों में जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। जी फॉर जीनियस, जो आगम के ज्ञाता है। आपने देखा हो संत की अदालत, संत की अदालत जो चली उससे कितने लोगों का संशय दूर हुआ। तो ऐसे हर प्रश्न का, हर जिज्ञासा का उत्तर पूज्य आचार्य भगवान के पास है। और आता है ए फॉर एनिमेटेड, मतलब तेजस्वी, जिनके चेहरे पर हमेशा तेज झलकता रहता है। आर फॉर रिच इन इक्वलिटी, जो समता के धनी है। ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य निर्भय सागर जी के नाम में ही कई सारे गुण हैं। मैं ज्यादा समय ना लेकर के, हो सकता है ज्यादा समय हो रहा हो क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, लेकिन कुछ पंक्तियां जरूर बोलूंगी जो मैंने लिखी हैं पूज्य गुरु के गुणगान में ही, कि मेरे गुरुवरे मुझे मुस्कान का मधुमास दे देना, मेरे गुरुवरे मुझे मुस्कान का मधुमास दे देना, मेरे दिल में झलक देकर नया एहसास दे देना। तेरे आशीष से जिंदा रहा अब तक मैं दुनिया में, और तेरे आशीष से जिंदा रहा अब तक मैं दुनिया में, मुझे जीवन में जीने का परम विश्वास दे देना, मुझे जीवन में जीने का परम विश्वास दे देना। गुरु है ज्ञान के दिनकर, गुरु है ज्ञान रत्नाकर, गुरु है ज्ञान के दिनकर, गुरु है ज्ञान रत्नाकर, जिसे मिल जाए गुरु आशीष बड़ी भभा बड़ी बड़भाग इस भूपन, गुरु दरबार की हमने अजब जलवागिरी देखी, और गुरु दरबार की हमने अजब जलवागिरी देखी, वो नहीं देते इन्हें देखा मगर झोली भरी देखी, नहीं देते इन्हें देखा मगर झोली भरी देखी। तो ऐसे हैं पूज्य गुरु हमारे निर्भय सागर जी के चरणों में मैं अपनी बात को विराम देते हुए गुरु के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस त्रिवेणी संगम में 3 कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का आचार्य पदार्पण दिवस, जैसे कि आज से 25 वर्ष पूर्व हमें गुरु के दर्शन हुए थे। बागड़ में उनका विहार चल रहा था, 2 चतुर्मास उनके हुए थे बागड़ में। और फुलानगरी जिसमें हम रहते हैं, बागड़ जिसको बोलते हैं, बांसवाड़ा जिले में, आपका प्रवास को 15 से 20 दिन तक, और आपने अच्छे से 6-18 भक्तावन की कक्षा 100 की संख्या में उपस्थिति, और अंत में परीक्षा लेकर के आपने बहुत ज्ञान की नगर बहाई थी वहाँ पर अर्थुना में। और इतने समय के पाबंद थे कि समय हुआ ठीक 3 बजे दोपहर की क्लास चलती, सब दरवाजे बंद, सब पहले उसके फिर आ जाते थे। तो ये गुरु के आपके गुणों का वर्णन क्या करें, दीदी ने बहुत सारे वर्णन कर दिए हैं, फिर भी आपकी प्रसन्नता सदैव आपके चेहरे पर झलकती रहती है। आप बहुत ही सरल स्वभावी कहें और वात्सल्य भावना आप में, देखो वैयावती भावना कूट और आप भरी हुई थी। एक बार जब गुरु जी का चतुर्मास दमोह में चल रहा था तो मैं दमोह दर्शन करने गया था,
तो गुरुजी ने मुझे अलग कमरे में बुलाकर कहा, आपको वचन सिद्धि हम देते हैं, यानी वचन गुप्ती। आज गुरु की आज्ञा हो तो हम उसको यहाँ उद्घाटित करना चाहेंगे। उन्होंने कहा मुझे कि सागरमल जी, मुझे 20 साल इस लंगोटी में हो गए, अब मैं कब तक इस परिकर को रखूं? अब मैं संपूर्ण परिकर का त्याग करना चाहता हूं और आचार्य से दीक्षा दे रही थे, पूरी दीक्षा। इसका कारण भी एक था, पूज्य गुरुदेव में वैयावृत्ति के गुण कूट कूट भरे हुए थे। जब भी कोई साधु बीमार होते थे तो आपको उनके पास में भेज दिया करता था। खास करके निशंक सागर जी, जो वो भी एलक जी थे, उनकी बहुत वैयावृत्ति करते थे। आखिर उन्होंने समाज हुआ। उसके बाद अजीत सागर जी महाराज, जो भी आचार्य संघ में है, उनके साथ में चतुर्मास अपना चल रहा था। तो उनकी भावना थी अब मैं इसका त्याग करना चाहता हूँ लंगोटी का। उस समय गुरुदेव अभिनंदन सागर जी हमारे नगरी के पास में ही प्रतापपुर विराजमान थे, उनसे हमने भी निवेदन किया था। वो तो बहुत सरल स्वभावी, इतने सरल स्वभावी आपको साधु जीवन में कहीं देखने, इतने सरल स्वभावी थे वो। उनका हमारे नगरी में कम से कम 20 दिन का प्रयास रहा था और अच्छे से हमको धर्मोपदेश दिया उन्होंने। तो ये जो आप में इतने गुण हैं, देखो जैसे रत्नगढ़ शाकाचार्य में आचार्य समग्र स्वामी ने कहा है, विषयाशा वशाती तो निरालंब परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी प्रशस्यते। सभी गुण आप में विद्यमान हैं और आप आज आपका इतना विशाल संघ आज जो बना हुआ है वो उसी का परिणाम है कि आपके सरल सौम्यता, आपका वात्सल्य भाव, उसी का कारण ये है कि आप में इतने सभी गुण होने से आपका धीरे धीरे आपका संघ भी बहुत बढ़ रहा है। हमारा भी प्रयास है हम भी निकट भविष्य में इसी मुनि दीक्षा को धारण करें, उसी मंगल भावना के साथ में हम मंगल आचरण करते हैं कि आपका संग उत्तरोत्तर भक्ति को प्राप्त हुए और आप शीघ्र ही सर्वोत्तम की प्राप्ति करके उस जो है वो अंतिम हमारा लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करें, उसी मंगल भावना के साथ में। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं चलता हूँ उस ओर जहाँ से उपदेशों की बरसात होती है। सबसे पहले मैं चलता हूँ नवीन दीक्षित महाराज जी, इंद्रदत्त जी, सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु अर्पित करता हुआ निवेदन करूंगा। अनंत परमेष्ठी को हमने देखा नहीं, हमने जाना नहीं, पर तो गुरु ही ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि हमारे अरहंत कौन है। और गुरु की महिमा हम अपने मुखारविंद से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारा जीवन भी लग जाए गुरु के वर्णन करने में तो भी हम गुरु का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु का एक ऐसा उपकार होता है जो हम कभी जीवन में भुला नहीं सकते हैं। मैंने देखा, मैं कई वर्षों से एक मार्ग पर चल रहा हूँ और इच्छा यही थी कि मैं दिगंबर मुद्रा धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। मैं इसी खोज में था, कौन ऐसा वात्सल्य और क्षमता का धनी गुरु है जो हमारी इस जीवन की नैया हमें दीक्षा देकर के हमारे समाधि मरण को पूर्ण करेगा। मैंने देखा, जब अभी वैसे परिचय तो काफी समय से है, जब गुरुजी एलक अवस्था में थे उस बार प्रथम बार भागोदय तीर्थ में महाराज श्री का उपदेश हो रहा था। मैं भी वही सामने बैठा था, एक तखत डला हुआ था और तखत पे आचार्य श्री बैठे हुए थे। और 2015 में भी मोरा जीवन चतुर्मास हुआ, उस समय भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरु जी के दर्शन करने का। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो यह है कि हमारे परिवार में कई संत हुए हैं जिनका व्याख्यान पूर्व में हो चुका है, परंतु मैं उन उपकारी संत को
जिन्होंने मेरे जीवन पर उपकार किया है, ऐसे संत को मैं उस समय मेरे ध्यान से उड़ गया और मैं नहीं बता पाया, इसलिए मैं पहले तो क्षमा याचना करूंगा, मुझे क्षमा करें आचार्य श्री, क्योंकि आचार्य श्री स्वयं जो है वो हमारे परिवार के ही है। आज तो दीक्षा दी है और हमारे उपकारी हैं, पर पूर्व गेस्ट पर्याय के भी हमारे ही परिवार के हैं। तो हमने जब अभी कुछ समय पहले नोएडा में महाराज श्री विराजमान थे, वहां जब पंच कल्याण का कार्यक्रम हो रहा था, मैं इसलिए बात कहना चाहता हूं कि मैंने वहां आचार्य श्री की जितनी वासलता देखी, शायद मैंने किसी के अंदर इतनी वासलता नहीं देखी। जब वहां से मेरे पास सूचना आई कि पंच कल्याण में आना है, आचार्य श्री ने स्वयं पूछा कब आओगे, तो आचार्य श्री जब ये कहें किसी से कब आओगे, तो मेरा हृदय तो इतना फूल गया, इतना फूल गया कि हम आपसे कुछ कह नहीं सकते, इतनी वासलता हमारे आचार्य जी में। वहां जब मैं पहुंचा तो वहां आचार्य जी ने रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर दूर था, कैसे आओगे, तो वहां आचार्य जी ने गाड़ी भी स्टेशन पर भिजवाई। वहां से जब मैं वहां पहुंचा, गुरुदेव को जैसे देखा, प्रतिक्रमण चल रहा था, प्रातःकालीन का समय था, वहां पहुंचा और वहां मैंने जब रात समय कम है कि हमें तो सुनना है, सुनाना कुछ नहीं है, पर गुरु का गुणगान तो करना ही है। वहां जब पहुंचे तो जब रात्रि का समय आया तो अन्य साधु तो पूछते ही हैं कि भैया चिटाई है, कोई परेशानी तो नहीं है, मगर हमने जब देखा आचार्य श्री स्वयं ही आ रहे हैं और कह रहे भैया इनको ये चिटाई तो कोई परेशानी तो नहीं है। तो मैंने देखा धन्य है मेरा भाग कि आचार्य श्री स्वयं, मैं एक ब्रह्मचारी की अवस्था में, और आचार्य श्री कहाँ, वो स्वयं पूछने आए, कहा इनकी चिटाई की व्यवस्था करूं, ठंड का मौसम है, काफी ठंड पड़ रही है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, मेरे आंखों में से आंसू आ गए कि इतनी वासलता हमारे गुरु के अंदर है कि हमें कहीं नहीं मिल सकता। बस उसी समय मैंने निर्णय कर लिया कि मैं दीक्षा लूंगा तो सिर्फ आचार्य निर्भय सागर से दीक्षा लूंगा और कहीं भी दीक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि इनकी सानिध्य में ही मेरा समाधि में हो सकता है। मैं कहाँ तक इनका गुण का गुणगान करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस अंत में यही कहूंगा कि गुरु जी सारा जीवन आपके चरणों में बीते और समाधि मरण आपके चरणों में हो, यही मेरी भावना है। नमोस्तु आचार्य गुरुवर नमो। बोलिए आचार्य गुरुवर निर्भय सागर जी महाराज की जय। आज बड़े ही अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमें तीन अवसर मिले। देवादिदेव महावीर भगवान का जन्म दिवस भी मना रहे हैं, आचार्य विपुल सागर जी का जन्म दिवस भी मना रहे हैं, और आचार्य गुरुदेव निर्भय सागर जी का आचार्य दिवस भी मना रहे हैं। तीन खुशी के अवसर हैं। अभी लवली दीदी ने बता भी दिया कि यही हमारे लिए रत्नत्रय है। तो हुआ क्या, जीवन में क्या घटित हुआ कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। जीवन में जब कोई सहारा नहीं रहा, समाज को भी छोड़ दिया, परिवार को भी छोड़ दिया, बिजनेस व्यापार को भी छोड़ दिया, पुत्र पुत्री को भी छोड़ दिया, धन दौलत को भी छोड़ दिया, तो अब क्या बचा कि सिर्फ तन बचा और मन बचा। तन को लगा दिया गुरुदेव की सेवा में और मन को लगा दिया गुरुदेव के ज्ञान में कि हे गुरुदेव, आप जो ज्ञान का मार्ग बता रहे हैं उसको पाकर के हम भी मोक्ष मार्ग पर चल सकें। ऐसी गुरुदेव की हमारे ऊपर कृपा हुई कि
हमारे वस्त्र भी छुड़वा दिए। ये बिरले लोगों को ही प्राप्त होता है। कोई वीर और महावीर क्षत्रिय की संतान होता है जो अपने संपूर्ण परिग्रह को त्याग करता है। तो हम तो वो हैं कि जो कुछ कर रहे हैं गुरुदेव की कृपा से कर रहे हैं। तो गुरुदेव कैसे होते हैं कि जो हमको सहारा देते हैं, बेसहारों का सहारा होते हैं। जब कोई नहीं आता तो गुरुदेव ही काम आते हैं। और हमें तो ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद मिला हुआ है। हमें अवसर मिला आचार्य विपुल सागर जी का 3 बार दर्शन करने का। तो ऐसे गुरुदेव बहुत सरल, लेकिन हमें अवसर नहीं मिला। आचार्य अभिनंदन सागर जी किए थे जब वो ट्राइसिकल पे जा रहे थे, बिहार हो रहा था तब। उस समय तो दर्शन हुए थे। लेकिन अब गुरु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? गुरु कुमार जैसे होते हैं। बाहर से तो देखता है कि आपको ठोक रहे हैं और डांट रहे हैं, लेकिन अंदर प्यार से समझाते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? मुनि बनना चाहते हैं या मुनीम बनना चाहते हैं? अगर आप संसार की वस्तुओं का ज्ञान ध्यान कर रहे हैं तो आप मुनीम कहलाए, संसार के मुनीम कहलाए। लेकिन आप गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो आप मुनि कहलाए, क्योंकि मुनि ही एक ऐसा होता है जो मोक्ष मार्ग पर चल सकता है। तो हमें गुरुजी ने दीक्षा दी। दीक्षा के साथ में ये भी कहा कि हम आपको मुनि के संस्कार तो दे रहे हैं, लेकिन मुनि मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर आपको ही चलना है। गुरुवर कैसे मुस्काते हैं? तो गुरुवर चंदा जैसे गुरुवर मेरे मंद मंद मुस्काते हैं। यही मुस्कान तो है जो लोगों को मोहित कर लेती है। और इसी मोह का कारण है कि हमारे दीपचंद भैया आज इंद्र सागर बन गए। तो गुरुदेव ऐसा ही हमारे ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आपके सानिध्य में ही हमारा समाधि मरण हो, ऐसी हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। इन्हीं सब भावना के साथ में पूरी आचार्य गुरुवर निर्भय सागर जी महाराज की जय। जीवन में विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु महिमा का वर्णन करते हुए उनका स्थान भगवान वर्णित किया गया है। वास्तव में गुरु वे अकस्मात वैद्य होते हैं जो शरीर का ही नहीं अपितु आत्मा की चिकित्सा करते हैं। भव्य विनयशील भक्तों को आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता से धर्मानुष्ठान कराते हैं। माता पिता इस पंचम काल में यदि माता पिता का साया उड़ जाता है तो गुरु ही साथ देते हैं। गुरु की महिमा का बखान करना बहुत असंभव है, लेकिन कुछ संस्मरण याद आते हैं कि गुरु का कितना महत्व होता है। आज भी वो क्षण याद आते हैं जब कर्नाटक का बिहार चल रहा था। उस समय गुरु जी ने कहा था हमसे कि आप आगे मत जाना, अन्यथा भटक जाओगे। तो हम धीरे धीरे करके उस समय आगे चले गए थे। आगे जाने के बाद रास्ता भूल गए। अकेले कम से कम नहीं तो 1 घंटे 1.5 घंटे तक भटकते रहे। पिछी कमंडल था, लंगोटी थी उस समय। भटकते 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 आखिरकार 1.5 घंटे बाद मिले, तब पता चला कि गुरु का कितना महत्व होता है। गुरु की महिमा क्या कहें। ये जीव आत्मा उस समय नरकों की यात्रा कर रही होती यदि गुरु का सहारा नहीं मिलता था। हमें आज भी क्षण वो याद है जब 2016 को लगभग सितंबर का माह था।
अक्टूबर का माह था। तो उस समय हम गुरु जी के पास पहुँचे और गुरु जी से कहा हमें वैराग हो गया है, हमें दीक्षा लेना है। अपनी परेशानी समस्या बतलाई और उसके बाद जब उन्होंने गुरु जी ने हमें देखा और देखते साथ ही ना कोई जान ना कोई पहचान, अकस्मात देखते साथ ही की उन्होंने कि तुम्हें कब दीक्षा लेना है। और वो क्षण आज भी याद आते हैं। ऐसे गुरुदेव का बखान क्या करें, बस इतना है गुरु जी के अंदर हम वो सिद्धत्व बना देखते हैं, क्योंकि सिद्धि भी क्या करते हैं, सिद्धों की विशालता उदारता क्या होती है। सिद्धों की विशालता इतनी होती है कि वो अपने साथ में बैठालती है सभी सिद्धों को, किसी को मना नहीं करती है। और विशालता क्या होती है कि वे अपने अंदर भी अनंत अनंत सिद्धों को समाहित कर लेते हैं। ऐसे ही गुरुदेव शिष्यों को अपने समाहित कर लेते हैं। और गुरु जी की लिए हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस आत्मा तो हमारी है निश्चय से, लेकिन जब तक इस शरीर के साथ ये आत्मा लगी रहेगी, ये पुद्गल शरीर रहेगा, तब तक हम गुरुदेव के लिए ये शरीर समर्पित करते हैं। त्वदीय वस्तु वो स्वामिन तुभ्यमेव समर्पितम्। हे गुरुदेव, ये वस्तु आपकी अमानत है, आपके लिए हम समर्पित करते हैं। हम जानते हैं कि आज्ञा में रहने से निर्विकल्पता रहती है। कभी भी समस्या परेशानी आ जाए तो गुरु की यदि आज्ञा है और आज्ञा में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से निर्विकल्पता रहती है। लेकिन गुरु के चरणों में जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती है, गुरु के चरणों में मिलती है। इसलिए गुरु की सेवा से तद्विद्य सेव्या फाला। गुरु की धवला पुस्तक में आचार्य वीरसेन महाराज कहते हैं कि गुरु की सेवा से 25% ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि गुरु की सेवा नहीं कर पाते तो 25% ज्ञान नहीं मिल सकता है। और गुरु का बखान तो बस इतना है, तब तक आपका सानिध्य मिलता रहे, हम आपके चरणों में पड़े रहें, बस यही है। इससे हमको शांति मिलती रहती है। गुरु के पास रहने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। वह समाधान हमें निश्चित रूप से हमारा कल्याण करने वाला होगा। इसलिए गुरुदेव से एक ही प्रार्थना है कि आपके चरणों में पड़े रहने दें। हमारी आदत तो ऐसी हो रही है भैया जी, सागरमन जी, हमारी आदत ऐसी हो रही है जैसे 5 स्टार के सामने ही हम गुरु जी के सामने एक गरीब के समान हैं। यहाँ पर गुरु से एक ही प्रार्थना है, जितना भी हो सके गुरु अपनी आशीर्वाद बनाए रखें, हम अपना कल्याण कर सकें और समाधि मरण करके अपने जीवन का कल्याण करें। बोलिए गुरुदेव निर्गल सागर।